Assalamu alaikum students. I hope you all will be fine. I am Asya Jaffer and I will teach you Pakistan studies. Today we will discuss the fifth and last element of ideology of Pakistan, that is justice and equity. Before discussing this element, we will see that what are the elements of ideology of Pakistan. There are five elements. First is beliefs, pillars of Islam, rule of law, equality and brotherhood, justice and equity. In previous lecture, we have discussed beliefs, pillars of law, equality and brotherhood, and today we will discuss justice and equity यानी कि अदल व इंसाफ. आज हम justice and equity को डिस्कस करेंगे. Let's start. जस्टिस एंड इक्विटी इट इज़ वन ऑफ द बेसिक इस्लामिक वैल्यूज़. जो हमारे इस्लाम की बुनियादी बेसिक वैल्यूज़ हैं उनमें से एक जस्टिस एंड इक्विटी यानी कि अदल और इंसाफ भी बहुत अहम है. जस्टिस का मतलब क्या होता है? अदल, इसका मतलब होता है टू प्रोवाइड एवरीवन इट्स राइट. हर किसी को उसका हक देना, उसकी हक तलफी ना करना, ये होता है अदल और इंसाफ. अब हम इसे डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. अदल और इंसाफ. स्टूडेंट्स, जब इस्लाम की आमद से पहले, बिफोर द अराइवल ऑफ इस्लाम, किसी भी सोसाइटी में जस्टिस एंड इक्विटी नहीं था. तब ऐसा होता था कि अगर कोई ताकतवर आदमी जुर्म करता था तो उसे सज़ा नहीं दी जाती थी, लेकिन अगर कोई छोटा आदमी, वीक आदमी छोटा भी जुर्म करता था तो उसे उसकी बहुत बड़ी सज़ा दी जाती थी. लेकिन इस्लाम की आमद के बाद क्या हुआ कि ये जो नाइंसाफ़ी थी सोसाइटी में, ये ख़त्म हो गई. लोगों को उनका हक मिलने लगा, उनको उनके जुर्म के अकॉर्डिंग सज़ा मिलने लगी. ऐसा नहीं हुआ कि थोड़ी सज़ा की है तो उसको नहीं हुआ कि थोड़ा जुर्म है तो उसको बहुत बड़ी सज़ा दे दी. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इस्लाम की आमद के बाद ऐसा हुआ कि जुर्म के अकॉर्डिंग सज़ा मिलने लगी और सबको इंसाफ मुहैया किया जाने लगा. ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए, बिफोर डाउन ऑफ इस्लाम द डिसऑनेस्ट प्रैक्टिस ऑफ नॉट पनिशिंग द पावरफुल एंड पनिशिंग द वीक वाज कॉमन. ठीक है, इस्लाम के आमद से पहले ऐसा ही था. ताकतवर को सज़ा नहीं दी जाती थी, वीक को दी जाती थी. ठीक है, लेकिन इस्लाम की आमद के बाद क्या हुआ? द सोसाइटी एंड जस्टिस बिकेम एन इम्पोर्टेंट नीड इन द मुस्लिम सोसाइटी. मुस्लिम सोसाइटी की जो इम्पोर्टेंट नीड है, बेसिक वैल्यू है, वो क्या है? जस्टिस एंड इक्विटी यानी कि अदल व इंसाफ. जस्टिस एंड इक्विटी इज़ नीडेड इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ. ज़िंदगी के हर हिस्से में अदल व इंसाफ बहुत ज़रूरी है. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जुडिशरी टू मेक जस्टिस एंड इक्विटी पॉसिबल. ये हमारे जजेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इंसाफ मुहैया करें. ठीक है, अगर जो हर मामले में उन्हें क्या चाहिए कि इंसाफ से काम लें, लोगों को उनका राइट दें, किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी ना करें. अदल इंसाफ के बारे में हमारे होली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत इंपॉर्टेंट सेइंग है. उस सेइंग को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं. स्टूडेंट्स, अरब का एक बहुत मशहूर कबीला था बनु मखजूम. उसकी औरत फ़ातिमा ने चोरी की. उस कबीले की औरत का नाम था फ़ातिमा. उसने चोरी की तो उसे सज़ा सुना दी गई कि इसका हाथ काट दिया जाए, क्योंकि यही रूल है कि अगर कोई चोरी करता है तो उसका हाथ काट दें. जब उसे ये सज़ा सुनाई गई तो उस कबीले के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सिफारिशें की. उन्हें कहा कि आप इससे ये सज़ा ना दें, कोई और सज़ा दे दें. तो इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुमसे पहले कौमें इसलिए तबाह बर्बाद हो गई कि इनमें से जब कोई बड़ा आदमी जुर्म करता तो उसे सज़ा नहीं दी जाती थी, लेकिन अगर कोई छोटा आदमी जुर्म करता तो उस पर हद लागू कर दी जाती थी. कि अगर कोई बड़ा आदमी जुर्म करता तो उसे पनिश नहीं करते थे, लेकिन अगर कोई छोटा आदमी जुर्म करता था तो उसे कह देते कि हाँ ये कानून है, तुम्हें तो सज़ा मिलनी ही मिलनी है. लेकिन आप सल्लम ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना, इसलिए कौमें तबाह हो गई थी. लेकिन इस्लाम में हर किसी को उसके जुर्म के अकॉर्डिंग सज़ा मिलनी ही मिलनी है और इंसाफ मिलना है. और आपने कहा, खुदा की कसम अगर फ़ातिमा बिनते मोहम्मद, यानी कि आपने कहा कि खुदा की कसम अगर मेरी बेटी फ़ातिमा भी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काट देता. ठीक है स्टूडेंट्स, ये था जस्टिस एंड इक्विटी जो कि हमें इस्लाम के बाद मिला. आज हमारे एलिमेंट्स, जो आइडियोलॉजी के एलिमेंट्स हैं, वो कंप्लीट हो चुके हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी था एंड इट इज़ कम्प्लीटेड नाउ. थैंक यू सो मच.